आप देख रहे हैं आज हम पाली घाट जो कि चंबल नदी पर है और यहाँ चंबल और पार्वती दोनों नदियों का संगम है। हालांकि दोनों नदियाँ ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि पार्वती नदी जो है वह भोपाल की तरफ से आती है, जबकि चंबल नदी जो है वो कोटा की तरफ से आती है और आज धौलपुर होती हुई यह यमुना में विलीन हो जाती है। मित्रों, इस संरक्षित जो पाली घाट क्षेत्र है उसको दो प्रकार के, एक है घड़ियाल और दूसरे है मगरमच्छ। कई बार ये संशय रहता है कि घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह घड़ियाल है जिसका जो मुंह है वो लंबा होता है, साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ भाग में यह बना होता है, निकला होता है। ये मुख्य विशेषता रखता है। साथ में यदि नर और मादा की बात करें तो मादा में यह थूथन के ऊपर का जो पार्ट है वो कम निकला होता है, बहुत कम होता है, जबकि होता ही नहीं है, लेकिन नर में होता है। नर आक्रामक कम होता है जबकि मादा आक्रामक ज़्यादा होती है, हष्ट पुष्ट भी होती है। साथ में जो सिल्कन्स हैं ये भी उसमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इसमें थोड़ा कम देखने को मिलती है। यदि हम ये बात करें तो यहाँ पर ये पक्षी भी देखने को मिलते हैं, भारी जैव विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के जो जीवों के साथ साथ पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप ये देख रहे हैं ये राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, जो कि नमामि गंगे के दौरान इसको घोषित किया गया था, और यह राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, जो कि हमारे यहाँ गंगा के साथ साथ चंबल में भी देखने को मिली है, जो कि धौलपुर का जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की ये देखने को मिली है। तो ये वो जलीय जीव है। आप ये देख रहे हैं यह है मगरमच्छ, और इसका जो मुंह है वो उसकी तुलना में थोड़े मटके के समान है, थोड़ा मोटा है, और इसकी जो थूथन है वो कम निकली हुई है। ये दोनों ही रेप्टाइल्स हैं, और मित्रों रेप्टाइल्स होने के साथ साथ दोनों अंडे देते हैं। ये जो अंडे देते हैं ये किनारों पर देते हैं, अर्थात ये चंबल और पार्वती के जो किनारे हैं उनमें जो रेतीला भाग है वहाँ पर लगभग 50 सेंटीमीटर गड्ढा करके लगभग 60 से 70 अंडे एक साथ देते हैं। वो अंडे जो हैं उनमें से जो जीने की बात है कि कितने जीव बन पाते हैं, कितने निकल पाते हैं, वो बहुत कम हो पाता है। इसीलिए इनको संरक्षण प्रदान किया गया है। IUCN के द्वारा भी उसकी रिपोर्ट में भी इस बात को देखा गया है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि वो गहरे देदी हों, कई बार मिट्टी ऊपर जा जाती है, कई बार वो बिल्कुल कड़क हो जाती है, जम जाती है, वो नहीं निकल पाते हैं। कई बार हो सकता है कि वहाँ जो बाढ़ है या गाद है या समय से पहले कई बार वो तापमान उतना नहीं मिल पाता, वो नहीं निकल पाते हैं, या यूँ कहें कि बाढ़ आ गई, एक साथ पानी आ गया, क्योंकि मई और जून में ये 2 महीने में, यानी मई में निषेचन की क्रिया करते हैं, उसके बाद जून जुलाई में इनमें से अंडों से जीव निकलना शुरू होता है, और अंडों से जब जीव निकलना शुरू होता है उसी दौरान दोनों नदियों में पानी का चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण भी ये ख़त्म हो जाती हैं, या ये भी कारण माना गया है कि कई बार जो मानव है वो अपनी रेत का दोहन कर ले या वहाँ होकर के आए जाए, और ऐसी स्थिति में उनके पैर या उनका दबाव पड़ जाए, उससे वो अंडे फूट जाएं, या और कोई कारण से, कोई जानवर के कारण से वो अंडे फूट जाएं, वो भी एक कारण माना है। अभी तक ऐसा सामने आया है कि 100 में से 5 से 6 जीव कई बार निकल पाते हैं, और इसीलिए इनको बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी ने सत्य कहा है कि आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, आप देख रहे हैं मित्रों, ये सामने नदी है और इसको हम कहते हैं चंबल नदी। थोड़ा ही पीछे इनका संगम स्थल है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर, जहाँ पर एक तरफ से हम बात करेंगे तो यहाँ जो आ रहा है चंबल, दूसरी तरफ आ रही है पार्वती। दोनों ही नदियाँ यहाँ पर आकर संगम में मिल रही हैं। आगे दोनों ही डाउन स्ट्रीम की तरफ धौलपुर की तरफ बढ़ रही हैं, और धौलपुर की तरफ बढ़ते हुए
ये नदियाँ आगे जा कर के जो हमारी गंगा यमुना नदी है उस यमुना में विलीन हो जाती है। और आप देख रहे हैं मुख्य समस्या यहाँ पर जलकुंभी जो कि प्रदूषण का कारण बन रही है। और ये तो समुद्र में भी जो आतंक फैलाए हुए है, समुद्री आतंक के रूप में ये बहुत ही ज़्यादा विचारणीय प्रश्न उठ रहा है, ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है। आप देख सकते हो मित्रों कि ये जलकुंभी पूरे में फैली हुई है। हालांकि इसका कारण ये भी माना गया है कि हमारे कोटा में जो इंडस्ट्रीज हैं, सीवर है, उसका पानी भी इसको जन्म देता है। जलकुंभी जो है एक प्रकार से खुजली और ये भी पैदा करती हैं, प्रदूषण भी पैदा करती हैं, जल को शुद्ध नहीं रहने देती हैं और जीवों को मरने का भी एक कारण बनती जा रही हैं, क्योंकि इसके कारण ऑक्सीजन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती है। जो जीव 2 मिनट में 5 मिनट में बाहर निकल करके वह ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तो ऑक्सीजन ले नहीं पाते। पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण भी वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, ये भी एक कारण माना जा रहा है। और ऐसे में जलकुंभी एक समस्या पैदा कर रही है। इसको कैसे दूर किया जाए, इस पर हमारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार और वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं कि इसको हम कैसे दूर करें। लेकिन मित्रों, हम सब जो मानवीय प्रदूषण फैला रहे हैं उससे हमें निर्णय लेना होगा, विचार करना होगा कि हम सब भारतीय नागरिक हमारे भारत की नदियों को नहीं बचा पाए तो हम जीवों को नहीं बचा पाएंगे। और अंत में मैं ये कहूँगा कि दुर्गा सप्तशती में एक बात कही गई थी कि तावत् तिष्ठति मेदिनाम संतति पुत्र पौत्र की, जब तक इस धरा पर ये वन्य जीव, ये जलीय जीव, ये पेड़ पौधे, ये जैव विविधता रहेगी, हम और हमारे आने वाली पीढ़ी का भरण पोषण होता रहेगा। जिस दिन ये नष्ट हो जाएंगी, मानव का भी नष्ट होना निश्चित है। अतः समय रहते हम समझें और अपने साथ ऐसा कोई गंदा पदार्थ, प्लास्टिक के पदार्थ, पॉलीथीन को यहाँ पर निवृत्त न करें, डिस्ट्रॉय न करें, ताकि ये नदियाँ गंदी हों, बल्कि हम इसको बचाने में, सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में मददगार बने। और इसीलिए हमारे यहाँ पर रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर के अंतर्गत चंबल पालीघाट योजना भी बनाई गई, जो कि जो मगरमच्छ है और घड़ियाल है इनको संरक्षित किया जा सके। आप देख रहे हैं यहाँ पर रात को रुकने के लिए भी जो एसी नॉन एसी रूम्स भी हैं, जो कि सरकारी दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार जो हमें जानकारी दी श्री मुकेश जी ने, मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा कि जिनकी वजह से यहाँ हम इस पूरे जानकारी को हासिल कर पाए। आप देख रहे हैं मित्रों, साथ में अभी नदी में जो बोट चल रही है, यह सवारियों को ले जा रही है। दर्शन यहाँ पर लोग घूमने के लिए जो आए हुए हैं, जलीय जीवों को देखने के लिए आए हुए हैं, साथ ही साथ जो जैव विविधता है उसको देखने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि यहाँ पर नाविकों को रोजगार, साथ में जीव जंतुओं के लिए। और हम देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची मचान बनी हुई है, जिनसे जाकर के समय समय पर लोगों को बचाने का यहाँ पर जैकेट वगैरह सब कुछ को उपलब्ध किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।